स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना,
यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना 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 देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। इस शाम में परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने हम लोग उपस्थित हैं और इस जीवन जल के श्रोतागणों को यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। परमेश्वर का वचन से एक पद पढ़कर कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने हम आज रखना चाहेंगे। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसका पहला पद। सबोपदेशक 7 अध्याय और उसका पहला पद। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत ज़्यादा मान्य रखता है, उनका जन्मदिन और उनका मरण दिन। और ये 2 दिन किसी के जीवन में भी लोग याद करते हैं। बीच में कई एक दिन उनके जीवन में आ जाते हैं, लेकिन ये 2 दिन बहुत ज़्यादा मान्य रखते हैं। और इन दिनों की तुलना करें तो ज्ञानियों में ज्ञानी सुलेमान इस प्रकार हमें बताता है। वो बता रहे हैं ये 2 दिनों को अगर आप तुलना करके देखें तो बता रहे मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। एक व्यक्ति का मृत्यु का दिन उनका जन्म का दिन से ज़्यादा उत्तम है। आज हम किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता उनके जन्मदिन से या उनका जन्म का वो देश के कारण हो, उनके माता पिता के कारण हो या उनके जात के कारण हो, हम उसकी मान्यता देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि आपने कैसा जन्म लिया, किस परिवार से जन्म लिया, किस देश में जन्म लिया, इससे बढ़कर आप अपना ज़िंदगी कैसे बिताते हैं और उसके पश्चात आपका मृत्यु कैसे हो जाती है, किस परिस्थिति में हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा मान्य रखता है। और आपने ये कहावत ज़रूर सुना होगा, अंत भला तो सब भला। और ये कहावत हमें ये बताते हैं अगर आपका अंतिम दिन, अगर आपका मृत्यु का दिन सही है तो आपने ज़िंदगी में जो कुछ किया है वो सब कुछ भला है। और अंत सही होने के बारे में हमें बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबको एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है, सबको एक दिन मरना है। अच्छे आदमी भी मरते हैं और बुरे आदमी भी मरते हैं, पढ़े लिखे भी मरते हैं, अनपढ़ भी मरते हैं, और छोटे लोग भी मरते हैं, बड़े लोग भी मरते हैं। सबको मरना है। और आप किस प्रकार अपना ज़िंदगी छोड़कर क्या छाप आप इस ज़िंदगी में रखकर आप चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 1986 में सियोल में जो एशियाड गेम्स हुई थी उसमें हमारे भारत का
शाइनी विल्सन अब्राहम दौड़ में बहुत अच्छे से आगे बढ़कर वो सबसे प्रथम स्थान को ग्रहण किए। भारत के लोगों के लिए जो टीवी में ये दौड़ देख रहे थे, सब लोग बहुत खुश हो गए, खड़े हो गए, एक दूसरे को अनुमोदित करने लगे। हमारा भारत के लिए गर्व का दिन है, हमें एशियाड में एक स्वर्ण पदक मिल रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट हुआ, शाइनी विल्सन अब्राहम को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाएगा। वो क्योंकि उसने अपने दौड़ के दरमियान गलती से जो ट्रैक पर वो जा रही थी, वो ट्रैक से हटकर दूसरे के ट्रैक पर वो पाँव रख दी, और उस ट्रैक वो क्रॉस करने के कारण उन लोगों ने, जज लोगों ने जब ध्यानपूर्वक देखा तो उन्होंने कहा, शाइनी विल्सन अब्राहम ये पदक के लिए किसी भी प्रकार वो योग्य नहीं है। शाइनी अच्छी तरीके से अपना शुरुआत की, लेकिन उसका अंत वो सही तरीके से कर नहीं पाए। उसके ज़िंदगी में कितना दुख हुआ होगा। प्रियो, आपको और मुझे इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हम कैसा जीवन बिताते हैं और हमारा अंत किस प्रकार होने वाला है। मैं आज परमेश्वर का वचन से दो लोगों को आपके सामने लाना चाहूँगा, जिनका अंतिम दिनों की वाणी वो किस प्रकार दिए, इसके बारे में हम जरा सा मनन करेंगे। हम सबसे पहला व्यक्ति के लिए हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 26 अध्याय और उसका 21वीं पद। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौटा, मेरे प्राण आज के दिन तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरा है, इस कारण मैं फिर तेरे कुछ हानि ना करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। और यहाँ पर एक व्यक्ति अपना मृत्यु का कुछ दिन पहले अपने ज़िंदगी के बारे में एक ऐलान को कर रहा है, किसी के सामने अपने ज़िंदगी के बारे में एक अंगीकार कर रहा है। 3 बातें वो यहाँ पर बताया है। वो क्या है? बता रहे हैं, मैंने पाप किया है, मैंने मूर्खता की है और मुझसे बड़ी भूल हुई है। यह है एक व्यक्ति अपना अंतिम वाणी देते हुए हम देखते हैं। दूसरा व्यक्ति के लिए हम नया नियम में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 7वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर भी 3 बातें बताए हैं। पहला व्यक्ति ने भी 3 बातें बताया, यहाँ पर भी इस व्यक्ति भी 3 बातें बता रहे हैं। क्या है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने केवल ये 2 व्यक्तियों को क्यों बताए? और भी कई लोग हैं जो उन्होंने अपनी अंतिम वाणी को दिए हैं, लेकिन ये 2 व्यक्तियों के बीच में कुछ समानताएं हैं। ये दोनों व्यक्तियों का नाम एक है, दोनों का नाम है शाऊल। ये दोनों का गोत्र भी एक है, ये दोनों बेन्यामीन गोत्र के हैं। ये दोनों एक ही देश के रहने वाले थे, दोनों इज़राइल के रहने वाले थे, और ये दोनों को परमेश्वर ने किसी कार्य के लिए चुना था। परमेश्वर ने उन्हें उस कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रावधान को भी किए। तो दोनों में कई प्रकार की समानताएं हैं। शुरू किए थे एक जैसा, लेकिन अंदर आते आते दोनों का अंतिम वाणी में कितनी फर्क है। एक बता रहा है, 3 बातों को उन्होंने बताया, मैंने पाप किया है, मैंने मूर्खता की है और मुझसे बड़ी भूल हुई है। बड़े निराशा के साथ और बड़े दुख के साथ ये ज़िंदगी से वो जा रहा है। शाऊल का मृत्यु भी बड़ी दुखदाई तरीके से हुआ। और यहाँ पर दूसरा एक व्यक्ति है, बड़े खुशी के साथ, बड़े आशा के साथ अपनी ज़िंदगी को विराम कर रहे हैं। बता रहा है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कितना बड़ा फ़र्क है प्रियो। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हम इस दुनिया से कैसे पार होना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। जन्म लिया है
तो एक दिन मुझे और आपको तो मरना ही पड़ेगा। एक स्त्री मृत्यु से काफ़ी डरती थी। प्रियो, मौत तो सबके सामने आता है। मनुष्य अगर जन्म लिया है तो उन्हें मरना तो होगा ही। बाइबल बताती है एक मनुष्य के लिए एक बार मरना परमेश्वर नियुक्त किया है, तो मनुष्य को एक बार इस संसार छोड़कर जाना ही होगा। सबको जाना होगा। आप खुशी से जाओ या दुख से जाओ, आप जल्दी जाओ या देरी से जाओ। बच्चे भी मरते हैं और बूढ़े भी मरते हैं, और आप किसी भी रीति से जिंदगी बिताओ, लेकिन आपको एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही है। लेकिन जाते समय आपका मानसिकता क्या है? शाऊल के समान दुख के साथ आप दुनिया छोड़ना चाहते हैं, या ये नया नियम में जो शाऊल है या पौलुस है उनके समान आशा के साथ आप दुनिया छोड़ना चाहते हैं? शाऊल एक जगह इस प्रकार अपनी मृत्यु के बारे में बताए थे। शाऊल बता रहा है, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। लाभ मतलब हम जानते हैं कि वो एक व्यावसायिक शब्द है, एक बिजनेस शब्द है। हम जब दो वस्तुओं को तुलना करते हैं तो हम खोजते हैं कि इसमें लाभ किस बात पर है, तो हम इस बात को जानते हैं। और पौलुस अपना जिंदगी और मृत्यु को जब तुलना करते हैं, पौलुस बताते हैं मेरे लिए मरना लाभ है, जीने से भी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए मरना। और यहाँ पर भी पौलुस उसी बात को मुझे और आपको बता रहे हैं। पौलुस जब आगे की ओर देखते हैं, पौलुस के लिए एक सुनहरा भविष्य है। और यहाँ पर पौलुस उससे पहले बता रहे हैं कि उसका 6 पद में, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। कूच का समय मतलब कोई जहाज एक बंदरगाह से जैसे मतलब उनकी यात्रा शुरू कर देती है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। पौलुस अभी जेल में है। सुसमाचार सुनाने के कारण पौलुस को नीरो के समय में रोमी साम्राज्य ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया था, और माना जाता है पौलुस को जानकारी मिली कि उनका मृत्यु का दिन तय किया गया। पौलुस को खबर मिली, पौलुस तुम्हें निश्चित इस दिन को तुम्हें मार दिया जाएगा। और नीरो के लोगों ने तलवार से उनका गला को काट कर अलग कर दिए थे। और उस मृत्यु को पौलुस आगे को देख रहा है। पौलुस बता रहे हैं मेरा बंदरगाह यहाँ से निकलने का समय आ चुका है, इस तट से दूसरे तट की ओर जाने का समय आ गया है। लेकिन पौलुस को निराशा नहीं है, पौलुस को किसी प्रकार का बोझ नहीं है। पौलुस खुशी से बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ निकलने का समय आ गया है। क्योंकि पौलुस बता रहे हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्यों पौलुस इस प्रकार खुशी से अपने प्राण को दे पा रहे हैं? पौलुस क्यों अपना ज़िंदगी के बाद या ज़िंदगी से जब कूच निकल कर आगे की ओर वो क्यों जाना चाह रहे हैं? पौलुस ऐसे क्यों इतना खुश थे? प्रियो, पौलुस की ज़िंदगी को पूरे के पूरे देखे तो 3 बातें पौलुस के जीवन में आप देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। सबसे पहली बात यही है, पौलुस एक उत्तम मृत्यु अपना जीवन में वो पा पाया। क्यों? क्योंकि पौलुस अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन में पाया। प्रभु यीशु मसीह को पाने से उन्होंने अनंत जीवन को पाया, मृत्यु से पार होकर एक जीवन को उन्होंने पाया। यीशु मसीह ने बताया जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए उसके बाद भी वो जीवित रहेगा। लोग मरने से डरते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है आगे क्या होने वाला है। और यदि हमारी जगह से अगर कोई विदेश भी जाता है, अमेरिका हो या खाड़ी देश हो, कोई जाता है तो हम लोग खुशी खुशी यात्रा करते हैं। और परिवार के लोगों को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन उसको एक आशा है ये वापस आएगा। लेकिन कई लोग मौत से डरते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पौलुस इस बात को जानता था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनके अंदर एक आशा थी कि हाँ, यीशु मसीह ने यह वादा किया था यदि मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं यीशु मसीह के साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह जब मानव लोगों के लिए अपने प्राण को दे रहे थे, यीशु मसीह के दोनों बाजू में 2 डाकुओं को लटका दिए थे, और उसमें से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा और उन्होंने यीशु मसीह की ओर देखकर उन्होंने इस प्रकार बताया, और हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप कोई गलती नहीं किए हैं,
आप बेवजह इस प्रकार की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, जब तुम राजा होकर वापस आओगे तो मुझे भी याद कर लेना। यीशु मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोगों में होंगे। यीशु मसीह जानते थे यीशु मसीह भी आज मरेंगे और ये जो डाकू है उन्हें भी कुछ देर के बाद मरना होगा, लेकिन मरने के बाद ये कहाँ जाएंगे ये बात यीशु मसीह जानते थे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उन्होंने कहा, तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। कितना बड़ा विश्वास है। तो पौलुस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनको ये बात अच्छी रीति से मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें मालूम था कि वो यहाँ से शरीर से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो जा रहे हैं। और दूसरी बात है, पौलुस अपनी मृत्यु को बड़ी आशा के साथ वो देख पा रहा है। वो इसलिए है, पौलुस अपनी जिंदगी को बड़े नियंत्रण तरीके से उन्होंने जीवन बिताया। अपने जीवन में बुराई से अलग होकर, पाप से अलग होकर उन्होंने एक जीवन अपने जीवन में बिता पाया। प्रियो, आप वैसा मृत्यु मरेंगे जैसे आपने जीवन बिताया है। और पौलुस ने अपने जीवन में एक अनुशासन का जीवन इस संसार में उन्होंने बिताया। पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 27वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखो, पौलुस ने ये संसार में एक अनुशासन का जीवन बिताया। जैसा यीशु मसीह चाहते थे वैसा एक जीवन बिताने के लिए कोशिश किया। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में उन्होंने कभी कोई गलती नहीं किया था। गलती जब उनके जीवन में होते थे, माफ़ी मांगता था। परमेश्वर के साथ उनके राह पर हमेशा एक अनुशासन का जीवन बिताने का उन्होंने कोशिश किया। तीसरी बात मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर ने पौलुस को जो जिम्मेदारी दिया था, परमेश्वर का वचन दूसरों को बताने का, उनका एक गवाह बनने का, पौलुस ने वो कार्य को भी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरा किया। पौलुस हमेशा अपने ज़िंदगी में वो दूसरों के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक कर्जदार समझता था। वो कहता था, सुसमाचार के कारण मैं एक कर्जदार हूँ। और पौलुस ने उस कर्जा अदा करने के लिए दूर दूर जाकर, मार खाकर, परेशानी झेलकर उन्होंने दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया। परमेश्वर के लिए मैक्सिमम उन्होंने सेवा किया। और अब बता रहा है कि मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरा दौड़ मैंने पूरा कर चुका हूँ। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैंने उसे पूरा कर लिया है। पौलुस को इस बात पर विश्वास था और पौलुस बता रहा है कि मैंने अपनी सेवा को मैंने पूरा कर चुका है। इसलिए पौलुस को मालूम है, जब मैंने अपने काम को पूरा कर लिया, अब वो अपना टोपी को निकाल रहा है, उठा रहा है, अब वो तैयार है जाने के लिए। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम 3 बातें हमने यहाँ पर देखा। अगर आप एक अच्छा मृत्यु आपके जीवन में आ सकता है, एक उत्तम मृत्यु आपके जीवन में आ सकते हैं यदि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो। क्योंकि यीशु मसीह जिसके अंदर आता है उनके अंदर से मृत्यु का भय दूर हो जाते हैं। वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें आनंद जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आनंद जीवन पाओ। मृत्यु के बाद के एक जीवन के बारे में जब आपका आशा होगी, आप भी मृत्यु को बड़ी साहस के साथ देख सकते हैं। दूसरी बात है, पौलुस अपने आने वाले उस जिंदगी की ओर देख सकता था, आशा से अपना जिंदगी वो यहाँ पर छोड़ सकता था। दूसरी बात है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अनुशासन में रखा और अपनी ज़िंदगी को पूरी की पूरे कंट्रोल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताया। तीसरी बात हम देख रहे थे, परमेश्वर ने जो सेवा उन्हें दिया था वो सेवा को उन्होंने बड़ी विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। और प्रियो, आज हम भी एक निर्णय लेंगे और जैसे किसी ने बताया, परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों का उम्मीद करो और परमेश्वर के लिए बड़ा कार्य करने का कोशिश करो। अगर आप एक विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताओगे और आपके लिए भी एक उत्तम मृत्यु आप भी चाह सकते हैं और आपके साथ भी एक उत्तम मृत्यु होंगे, परमेश्वर उसके लिए सहायता कर। और हम ये देख रहे थे कि एक अच्छे जन्म से अच्छा है, एक उत्तम जन्म से अच्छा है एक उत्तम मृत्यु को पाना। और एक उत्तम मृत्यु आप भी पाने के लिए, मुझे भी पाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रियो, आप मृत्यु के बाद भी एक जीवन बिता सकते हैं।
अगर आप यीशु मसीह को अपना जीवन दोगे, यीशु मसीह का अंश, परमेश्वर का अंश अगर आपके अंदर आ जाओगे, आप एक अमरता का जीवन बिता सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आप अपने पापों को मान लेना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक वादा, एक नए संबंध में आ जाना। परमेश्वर उसके लिए सहायता करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पौलुस और एक उत्तम मृत्यु अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और एक अनुशासन का जीवन बिताए थे, और उन्होंने एक अच्छा आपने जो जिम्मेदारी दिया था उन जिम्मेदारियों को अपने जीवन में उन्होंने पूरा किया। होने दे प्रभु जी, हमारे जीवन में भी एक अच्छा मृत्यु हमारा हो, एक उत्तम मृत्यु हमारा हो। मृत्यु से पार होकर उस जीवन में प्रवेश करने के लिए भी आप हमारी सहायता कर। वचन देने के लिए आपका धन्यवाद, सुनने के लिए हमें मदद की, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। और आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपने जो समय निकाला है, हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपका काम को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।